मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित 20 एमसीक्यू करेंगे और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय का एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन इस क्लास के बाद गलत होने वाला नहीं है, इस बात की हम आपको गारंटी दे रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। अनुपयोगी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, अनुपयोगी, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अन और धन उपयोगी, धन उपयोगी। भाई गलत आ नहीं रहा पूरी स्क्रीन पर। यहां से अनुपयोगी का करेंगे तो हो जाएगा अन और धन उपयोगी। तो अन हो गया उपसर्ग और उपयोगी हो गया मूल शब्द। ठीक, पयोगी कोई मूल शब्द होता नहीं, तो इस प्रश्न के सभी विकल्प गलत हैं। क्या हो जाएगा? अन। उपसर्ग क्या हो जाएगा? अन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अधिकार में क्या हो जाएगा? अधि और कार। कार मूल शब्द हो गया, अधि, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्चरित्र शब्द का उपसर्ग बताइए। देखिए, दुष्चरित्र यहां होता है चरित्र, चरित्र मूल शब्द होता है और यहाँ पर दू जोड़ दिया जाता है, विसर्ग लग के दू, तो इसमें क्या होगा? दू के साथ विसर्ग लगी होगी तो वो होगा यहाँ पर उपसर्ग। ठीक है, दू कौन सा उपसर्ग होगा हम आपको बता देते हैं। ऐसे देख लीजिए, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं भाई। ये वाला उपसर्ग होगा, यहाँ दू और ये दो लगी होंगी यहाँ पर विसर्ग। ठीक, ये उपसर्ग होगा, इस तरीके से नहीं दिया होगा। पुनर्जन्म में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? पुनः। देखिए, इसमें सही दिया है, पुनः जन्म। ठीक है, पुनः, ये विसर्ग जो है ये रा में बदल जाएगी ना, तो पुनः हो जाएगा। नेक्स्ट है निराश्रित, निर, यहां पर हो जाएगा निर। ठीक है, निर्धन आश्रित, मूल शब्द क्या है? आश्रित, मूल शब्द है आश्रित, और इसमें लग जाएगा क्या? निर, निर, रा के नीचे हलंत लगा होगा। अगला है, उपसर्ग में कौन सा उपकार में कौन सा उपसर्ग है? तो ये तो हो चुका है एक बार, कार में लगा दिया उप। ठीक है, कार शब्द में उप लगा दिया तो उपकार हो गया, ये सही है। परिभाषा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? भैया, मूल शब्द होता है भाषा और भाषा में लगा दिया परि। क्या लगा दिया? परि, तो ये हो गया परिभाषा। असंभव में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। देखिए, संभव मूल शब्द होता है, संभव, संभव मूल शब्द होता है और आगे लगा दिया आ, तो ये हो गया असंभव, तो आप क्या होगा? आ। प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? देखिए भाई, निधि होता है मूल शब्द और आगे जोड़ दिया प्रति, तो ये क्या हो गया? प्रतिनिधि। समुद्र में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? समुद्र, तो ये उद्र और उसमें सम लगा दिया, तो ये सम हो गया। ये पहले वाला है सम, जिसके ऊपर हलंत लगा हुआ, ये सही होगा। अब प्रत्यय आधारित देख लीजिए, 10 प्रश्न हो गए हमारे उपसर्ग से, 10 हो गए प्रत्यय से। उपसर्ग हमेशा पहले, ट्रिक से सीख लीजिए, ऊ पहले आता है वर्णमाला में तो उपसर्ग हमेशा शब्द से पहले लगाए जाते हैं, और पा ऊ के बाद आता है तो प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। लड़का और फिर ई इसमें जोड़ दिया, लड़की में कौन सा प्रत्यय हो गया? तो ये ई प्रत्यय हो गया। लड़का में ई जोड़ दिया तो क्या हो गया? लड़की, तो ये कौन सा प्रत्यय हो गया? ई प्रत्यय। बालका, बालक, और बालक में ई जोड़ दिया तो क्या हो गया? बालिका, ये गलत है, ये प्रत्यय ही गलत है। बालिका में आ प्रत्यय है, क्या? इका, इका प्रत्यय है। देखिए, इसको हम समझा दें, ये हो गया ऐसा करके बाल और प्लस इका। ठीक है, अब ये हो गया बालिका, तो इसमें इका प्रत्यय है, इसके ऑप्शन गलत हैं। ठीक है। मीठा धन आस, मिठास, तो आस क्या है? आस प्रत्यय है, बिल्कुल बाद में जुड़ा है। खिलाड़ी, खिल, इसका मूल शब्द होता है खिल, मूल शब्द क्या होता है? खिल। ठीक है, खिला, और डी प्रत्यय जोड़ दिया था तो ये खिलाड़ी हो गया। नेक्स्ट है बालपन, मूल शब्द क्या है भैया? बाल, और पन प्रत्यय जोड़ दिया गया तो बालपन हो गया। नेक्स्ट है रजाई, रजा, मूल शब्द क्या होता है? रजा, और इसमें ई प्रत्यय जोड़ दिया गया तो हो गया रजाई। ये सब गलत प्रिंटिंग हुई है। सुखदायक,
इसमें मूल शब्द है सुख और दायक जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, दायक प्रत्यय हो गया। शक्तिमान, शक्ति मूल शब्द है और मान प्रत्यय जोड़ दिया गया, और इसमें गरीब मूल शब्द है, ई प्रत्यय जोड़ दिया गया, और इसमें मन मूल शब्द है और ता प्रत्यय जोड़ दिया गया। इस तरीके से ये क्लास आपकी फिनिश हुई, और आशा करते हैं कि इस क्लास के बाद कोई भी डाउट आपको नहीं रह गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपको किस तरीके की क्लास चाहिए है, कैसी क्लास चाहिए है और किस सब्जेक्ट में आपको तैयारी करनी है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उसी पर आपको क्लास बना के दे दी जाए।